मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.एन. मिश्रा, लेप्रोस्कोपी एवं जनरल सर्जन। योग आयुर्वेद में मेरी रुचि है। तो आज हम जो है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद का जो 34वां सूत्र है उसको विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष भाव है और इस सूत्र में है कि वितर्का हिंसा दयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इस सूत्र में बताया है कि वितरक आदि हिंसादय, अहिंसा का वितरक भाव क्या है? हिंसा। और जो सत्य है उसका वितरक भाव क्या है? असत्य। और जो चोरी नहीं करना है उसका क्या है? चोरी करना। तो इस तरह से जो प्रतिपक्ष भाव हैं उनके बारे में बताया है कि ये प्रतिपक्ष भाव कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं और इनका फल क्या होता है। तो इस सूत्र में लिखा है कि हिंसा जो पहले बताई है कि मन वाणी कर्म से यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो वह हिंसा है। तो ये हिंसा आदि कितने तरह के हैं, कौन कैसे होते हैं? कृतकारिता अनुमोदिता। कृत माने करने वाला, कारिता कराने वाला, और अनुमोदित उसका अनुमोदन करने वाला। कोई भी अपराध होता है तो एक तो क्या है? करने वाला होता है, एक उसको कराने वाला होता है, एक अनुमोदन करने वाला होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि फलाने व्यक्ति को लेकर के तुम उसका मर्डर कर दो, तो एक तो उसका वो करा रहा है, और कर दो मर्डर मतलब क्या भाई करना चाहिए उसका तो मर्डर, तो उसका अनुमोदन कर दिया। और एक खुद जाकर के उसका सीधे जाकर के उसको गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है या चाकू चला रहा है, उसकी हिंसा कर रहा है। तो करने वाला, कराने वाला और उसका अनुमोदन करने वाला, ये तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्यों हैं? लोभ क्रोध मोह पूर्व का। लोभ के कारण या तो पैसे का लोभ होगा, पैसा मिल जाएगा, या मोह के कारण होगा, या क्रोध के कारण होगा। किसी को क्रोध आ गया, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो जिस व्यक्ति को क्रोध आएगा वह आवेश में, क्रोध में आकर के हिंसा कर देगा। अब ये कितनी तरह के होते हैं? मृदु मध्यादि मात्रा। मृदु मध्यादि मात्रा। मृद माने कम मात्रा में, और बीच की मात्रा में, और अधिमात्रा अधिक मात्रा में। इनको मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में आपने मन से भी सोच लिया कि मुझे हिंसा उसकी करना है, तो ये क्या हो गया? कम मात्रा हो गई। और दूसरे उदाहरण में समझा दें कि किसी पे आपने लाठी से प्रहार किया, एक चांटा भी दे दिया, और लीगल भाषा में कहना चाहिए कि धारा 3 से 23 बन गई या 24 बन गई, जिसमें शार्प इंजरी और सिंपल रहती है, वो कैसी हो गई? मृदु मात्रा। मध्य मात्रा क्या हो गई कि ग्रीवियस इंजरी हो गई, और उसमें जो है 3 से 25 मुंदी चोट हो गई, और 3 से 26 शार्प वेपन से हो गई, और 3 से 26 धारा लग गई, 3 से 26 बन गई, तो ये मान के चलिए कि वो मध्य मात्रा हो गई। और जिसमें सीधे मर गया कोई व्यक्ति तो 3 से 2 लग गई, या 3 से 4 लग गई। तो ये जो है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की धाराएं हैं कुछ, ये कि जो कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाई जाती हैं, उस तरह से बता रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में और पूरे देश में, विश्व में सब जानते हैं कि सिंपल इंजरी क्या है, उसके बाद में
ग्रीवियस इंजरी क्या है, और अंत में कैसी, मर्डर सीधे 3 से 2 क्या है। तो मृदु मध्य अधिमात्रा 3 तरह की हिंसा होती है। ये तो हिंसा के बारे में हो गया। इसी तरह कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, झूठ बोलना, ये वितरक भाव है। कुछ थोड़ी बहुत झूठ बोल रहे हैं अपने, कुछ लोग व्यवसाय के लिए झूठ बोल रहे हैं, वैसे असत्य नहीं बोलते हैं। और कुछ ऐसे बोलते हैं जो हमेशा ही असत्य बोलते हैं, झूठ ही लेना, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, जो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, असत्य। इस तरह से इन सबको समझना चाहिए कि मृदु मध्य अधिमात्रा, अतः 3 तरह की ये हिंसा और असत्य बोलना होते हैं। अब होते क्यों हैं ये बता दिया, लोभ क्रोध मोह पूर्व का। और इनका फल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। दुख ज्ञानानंत फलाह, इसकी जो परिणति रहती है वह दुख में होती है। इनका जो अंतिम फल है वो दुख होता है। यदि आप किसी की हिंसा कर देंगे तो आपको जेल हो सकती है, आपको आजीवन कारावास हो सकता है। इसलिए हिंसा करने पर यह आपके मन में ही वेदना हो सकती है। इनका अंतिम जो फल है वो दुख की परिणति में है। और फिर आप ऐसा कार्य कर देंगे तो हो सकता है सूकर कुकर बनेंगे उस जन्म में, और आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष की तो बात ही आप छोड़ दें। तो ये इति प्रतिपक्ष भावनम, ये प्रतिपक्ष भावन है। इनको हमेशा स्मरण करना चाहिए कि अहिंसा है तो उसके लिए हिंसा वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। अब अगले सूत्र में बताते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा वृत्ति धारण करने से, मन वाणी कर्म से जब हम अहिंसा वृत्ति धारण कर लेते हैं तो उससे तत्सन्निधौ, उससे वैर त्याग, दुश्मनी दूर हो जाती है। यदि आपके किसी से मनमुटाव है और उसके लिए आपके मन में भाव अहिंसा का आ जाएगा मन वाणी कर्म से, तो निश्चित तौर पे वो दुश्मनी दूर हो जाती है और मैत्री में परिणत हो जाती है। बाबा तुलसीदास ने ये रामचरितमानस में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो वाल्मीकि आश्रम में कैसे रहते हैं लोग कि बिरहित बैर मुदित मन चरही, किस तरह से है कि खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। मतलब खग माने पक्षी, मृग माने पशु, और बहुत सारे झुंड के झुंड आपस में कोलाहल करते हैं और एक दूसरे बैर को त्याग करके और आपस में विचरण करते हैं। अतः शेर और मृग भी एक घाट पर पानी पीते हैं। शेर है वो मृग को नहीं खाता है, आपस में बैर नहीं करते हैं। चित्रकूट वर्णन आता है कि वैर बिहाय चरे एक संगा, और जह तह मनहु सेन चतुरंगा। आपस में बैर को त्याग करके ये जितने भी पक्षी हैं और पशु हैं एक साथ में रहते हैं, मानो चतुरंगनी सेना है और एक साथ में वह आनंद से रहते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी संस्कृत में दिया है और तुलसी कृत रामायण में रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने लिखा है। अतः हम सबको मित्रों अहिंसा का भाव रखना चाहिए और अहिंसा के भाव को त्याग करके अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। बस इतना ही आज हम इस व्याख्या को विराम देते हैं। आप हमको YouTube पर अवश्य देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। आपको बहुत सारे वीडियो इसी तरह के मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।